कभी सोचा है भगवान राम ने एक वृद्ध औरत के झूठे बेर क्यों खाए? क्यों उन्होंने एक राक्षस वंश के व्यक्ति को शरण दी? क्योंकि रामायण सिर्फ युद्ध नहीं, करुणा की विजय की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने कर्तव्य के लिए अपने सुखों का बलिदान किया। उनके त्याग ने हमें सिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन में लिए गए कठिन निर्णयों का नाम है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं उस पक्ष की ओर जो धर्म को सिर्फ नियमों की कठोरता नहीं, बल्कि मानवता की कोमलता से जोड़ता है, यानी करुणा और सहानुभूति। रामायण का सबसे बड़ा संदेश है करुणा। चाहे शबरी हो या विभीषण, श्री राम ने सबके प्रति सहानुभूति दिखाई। रामायण की आत्मा केवल युद्ध या विजय नहीं है, बल्कि सबसे गहरा और मानवीय संदेश है करुणा और सहानुभूति। आज जब समाज में द्वेष और असहिष्णुता बढ़ रही है, रामायण हमें सिखाती है कि करुणा ही सच्ची शक्ति है। भगवान राम का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सहृदयता से होता है। जब शबरी ने प्रेम पूर्वक अपने झूठे बेर श्री राम को खिलाए, श्री राम ने उनमें प्रेम देखा, भक्ति देखी और आदर के साथ उन्हें ग्रहण किया। ये करुणा थी जो जाति, अवस्था या स्थिति से ऊपर उठकर भावना और समर्पण को स्वीकार करती है। फिर देखिए विभीषण को, जो रावण का भाई होने के बावजूद अन्याय का विरोध किया और श्री राम की शरण ली। श्री राम ने उसे शरण दी, न कि उसकी स्थिति या पिछली पहचान पर सवाल उठाया। लक्ष्मण जी ने विरोध किया, लेकिन श्री राम ने कहा, जो मेरी शरण आता है वह मेरा होता है। यह संदेश देता है कि सहानुभूति का मतलब है किसी की सच्चाई को पहचानना, भले ही पूरी दुनिया उसे ठुकरा दे। इसी तरह हनुमान जी जब सीता माता से लंका में मिले तो उन्होंने राक्षसों का विनाश करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सीता माता ने उन्हें मना किया, क्योंकि वह विनाश नहीं, शांति चाहती थी। यह उदाहरण बताता है कि सच्ची करुणा में बदले की आग नहीं, क्षमा की शक्ति होती है। रामायण का यह संदेश आज के दौर में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां समाज में असहिष्णुता, भेदभाव और नफरत बढ़ती जा रही है। जब लोग दूसरों की तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं, तब राम की करुणा हमें याद दिलाती है कि दूसरे के दर्द को महसूस करना, उसे समझना और उसे अपनाना ही सच्चा धर्म है। क्योंकि अंततः करुणा ही वह शक्ति है जो टूटते हुए समाज को जोड़ सकती है। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि हर पात्र, हर प्रसंग एक शिक्षक की तरह होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी और हनुमान जी, इन महान चरित्रों से व्यक्तित्व, नेतृत्व, धैर्य और प्रेम के कौन-कौन से अमूल्य गुण हमें सीखने को मिलते हैं। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह हर युग में जीने की दिव्य कला है। तब तक के लिए जुड़े रहिए रामायण एक अनंत प्रेरणा के साथ। जय श्री राम।